अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हमारी कहानी। एक नए दिन एक नई कहानी के साथ। आज की व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज की व्लॉग में मैं डिस्कस करूँगी ऑस्ट्रेलिया के स्कूलिंग सिस्टम्स को। लेकिन आज का दिन बहुत बिज़ी है तो ये व्लॉग भी काफ़ी बिज़ी होगी। लेकिन जैसे जैसे हम अपने काम करते जाएंगे साथ ही साथ मैं आपको स्कूलिंग सिस्टम्स भी एक्सप्लेन करती जाऊँगी। आज के दिन एक स्कूल की फ़न एक्टिविटी भी थी। उसके अलावा करेंगे कुकिंग। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मेरे घर की मेथी है जिसको मैंने उतार के तो सुखाया है। इसका भी मैं आपको प्रोसेस बताऊँगी। नाश्ते में मैंने अंडे बॉईल किए थे। उसके बाद मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आई क्योंकि बच्चों के स्कूल में आज फ़न रन था, इसलिए वो वाइट कपड़े पहन के गए थे ताकि वो ईज़िली वॉश हो जाएँ। इसके बाद मैंने वापस आके चिकन को जो है भिगो दिया क्योंकि मैं इसको डिफ्रॉस्ट करना चाहती थी टू कुक। अच्छा, ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अंडों वाला पानी है। इसको मैं एक बॉटल में डाल रही हूँ क्योंकि इसके अंदर बहुत कैल्शियम होता है और इसको मैं अपने इंडोर प्लांट्स को दूंगी। ये वाला मैं फर्टिलाइज़र डालूंगी क्योंकि ये फर्टिलाइज़र और वो अंडों का पानी जब मैं मिक्स करके एक सोल्यूशन बनाऊंगी तो ये मेरे प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होगा। स्प्रिंग में हमने वीकली जो है ये वाले फर्टिलाइज़र को देना होता है अपने प्लांट्स को ताकि वो अच्छी तरह से ग्रो कर सकें। ये जो आप प्लांट देख रहे हैं ये एक इंडोर प्लांट है और इसका नाम फाइकस है। ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो गया था जब मैं पाकिस्तान गई थी, तो इसके साथ मैं इरिगेशन का सिस्टम बना के गई थी लेकिन फिर भी ये काफ़ी डैमेज हो गया था। तो अब इसकी केयर कर रही हूँ मैं एक्स्ट्रा। साथ ही साथ मैंने अपनी चीज़ें भी रीफ़िल करना शुरू कर दी जैसे घी, चीनी, क्योंकि कोई ना कोई काम तो चलता ही रहता है। ये वाले कंटेनर्स जो हैं मुझे बहुत पसंद हैं। जैसे आपने कुछ चीनी स्टोर करनी हो, मैदा, पैनकेक्स मिक्स, कुछ भी इस तरह की चीज़ें, तो ये कंटेनर्स काफ़ी अच्छे हैं। ये आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। अब बारी आई अगले काम की, जो कि था दूध बॉईल करना, क्योंकि मैंने आज दही जमाना था। अच्छा, अब मैं आपको साथ में बताती हूँ स्कूलिंग सिस्टम का। ऑस्ट्रेलिया में कई तरह के स्कूलिंग सिस्टम्स हैं। एक है पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम, एक है प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम। अब जो प्राइवेट है वो फर्दर डिवाइड होता है इंडिपेंडेंट में और रिलीजियस में। पब्लिक स्कूलिंग सिस्टम तो वो है जो कि गवर्नमेंट फ़ंड कर रही है टोटली। जो प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है, एज़ द नेम सेज़, वो प्राइवेट है, तो आपको उसकी फ़ीस खुद देनी होगी। लेकिन उसमें भी दो तरह की वैरायटी मैंने आपको बताई। एक रिलीजियस हो गया, जैसे कैथलिक होते हैं और इस्लामिक होते हैं, और एक इंडिपेंडेंट हो गए जो ग्रामर स्कूल्स वगैरह होते हैं। अच्छा, मैं बना रही हूँ दही भल्ले। तो उसके लिए मैंने जो है आलू बॉईल करने के लिए रखे हैं छोटे छोटे काट के। ये मैंने 3 आलू लिए थे और ये मैं रेड पोटैटोज़ यूज़ करती हूँ क्योंकि वो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। इसके अलावा ये फुल्कियाँ या पकौड़ियाँ जो हैं इनको मैंने भिगो दिया है और बॉईल कर लूँगी। अब ये जो दूध बॉईल हो गया था इसको मैंने जो है हॉट पॉट में ट्रांसफ़र किया है। इसका टेम्परेचर अब मैं चेक करूँगी। जब इसका टेम्परेचर इतना हो जाए कि मैं एक उंगली इसको बर्दाश्त कर सके, तो फिर उसके बाद मैंने उसमें लगाना है 1 टेबलस्पून दही का स्टार्टर। बस जो आपके पास दही मौजूद है उसका आपने स्टार्टर यूज़ कर लेना है। उसको मिक्स करना है, थोड़ी सी शुगर डालनी है और उसको आपने बंद कर देना है। साथ में ये देखें आप, फुल्कियाँ जो हैं ये बॉईल हो गई हैं। इस वक्त बज रहे थे तकरीबन 10। मैंने टाइम नोट कर लिया है। बस अब ये फुल्कियाँ मैंने निकाल ली और अब मैं निकल रही हूँ क्योंकि मुझे जाना था मुस्तफ़ा के स्कूल, क्योंकि सबसे पहले मुस्तफ़ा की क्लास की बारी थी फॉर द फन रन। Inside your soul, just open up your heart, let music take control. I got that sunshine in my pocket, that good soul in my feet, that hot blood in my body. I can just take my eyes off it. I'm gonna give you close. I'm doing the photos. Yeah, and I just want, to keep a record of the last activities of the school and everything. Excellent, lovely. Have you got someone in year 6? Yes, Yes, who? Mustafa. Oh, Mustafa, I know Mustafa. Yeah.
पार्टी से फ़ारिग हुए तो उसके बाद जो है टीचर्स उनके लिए खड़े हुए थे ज़ूपर डूपर्स लेके, ताकि वो थोड़े से कूल डाउन हो जाएं क्योंकि गर्मी काफ़ी थी। फायर फाइटर्स आए हुए थे जो कि बच्चों के ऊपर पानी स्प्रे कर रहे थे। तो ओवरऑल बड़ा अच्छा मैनेज हुआ था सारा सिस्टम। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फ़र्स्ट एड की किट भी पड़ी हुई है। अब ये जो मैं आपको सारी चीज़ें दिखा रही हूँ ये एक पब्लिक स्कूल की हैं। चाहे वो यहाँ की आप देख लें कि बच्चों को उन्होंने जो है ये ज़ूपर डूपर दिया है, या फिर ये सारी अरेंजमेंट्स हुई हुई हैं। जो उन्होंने कलर्स यूज़ किए थे वो उन्होंने इस्तेमाल किए थे कॉर्न स्टार्च और फूड सेफ कलर्स। अच्छा, अब मैं ये वापस जा रही हूँ क्योंकि ये मुस्तफ़ा की टर्न ख़त्म हो गई है और मैं दोबारा आऊँगी। जा रही थी तो मुझे रास्ते में ये परिंदे नज़र आए, तो मैंने ये मंज़र आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड कर लिया कि आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वापस जाके मैंने जो है शुरू किया किचन को, स्टोव को साफ़ करना, कि इसके बाद ही खाना बनाऊँगी। अच्छा, वापस आते हैं स्कूल्स की डिस्कशन की तरफ। जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनकी फ़ैसिलिटीज़ मुझे बहुत पसंद हैं और मैंने ये सुना है कि वो ज़्यादा अच्छी तरह से फ़ंडेड होते हैं और उनके अंदर हर फैसिलिटी मौजूद होती है। चाहे वो अगर आपका बच्चा जो है उसको कोई एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत है तो उसके लिए सपोर्ट क्लासेस होंगी, स्पीच थेरेपी की ज़रूरत है तो वो भी वो सपोर्ट करेंगे। यानी इस तरह की हर किस्म की फ़ैसिलिटी पब्लिक स्कूल में मौजूद होती है। फिर आपका कोई भी आपकी पैसा खर्च नहीं होता, आपके ऊपर कोई फ़ी की लायबिलिटी नहीं है, कोई टेक्स्ट बुक्स की, कोई सप्लाइज़ की, किसी भी किस्म की, कि आपको नोटबुक्स चाहिए, आपको जो स्टेशनरी चाहिए, ऐसी किसी किस्म की कोई लायबिलिटी नहीं है। चलें, मैं आपको थोड़ा सा खाने का बता दूं कि मैं पका क्या रही हूँ, फिर उसके बाद वापस आते हैं स्कूलिंग की तरफ। मैं बना रही हूँ आज चिकन मसाला पुलाव, जिसके लिए मैंने घी लिया, उसमें मैंने डाले 2 बड़े प्याज। अब मैंने ये लिए हैं 3 टमाटर, जिनको करना है मैंने चॉप। आप इसके ऐसा भी कर सकते हैं कि इसमें दही डाल लें साथ में और टमाटर की क्वांटिटी कम कर दें, लेकिन मैंने आज सिर्फ टमाटर ही डाले। तो मैं हर दफ़ा कुछ ना कुछ फ़र्क कर लेती हूँ, लेकिन काफ़ी अच्छा बन जाता है। अच्छा, अब मैं ये निकाल रही हूँ स्पाइसेस अपने ड्रॉर से, और ये मैंने आज प्लेट में ही निकाल ली है कि आपको एक साथ दिखा देती हूँ। ज़्यादा मैंने होल स्पाइसेस नहीं डाले क्योंकि बच्चों को नहीं पसंद। मैं एक सिनेमन स्टिक ज़रूर डालती हूँ, लेकिन आज वो मेरे पास थी नहीं। अब करना ये है कि ये सारे स्पाइसेस आपने जब प्याज थोड़े ब्राउन हो जाएं तो उसके अंदर डाल देने हैं और नमक डालना है। इसके बाद क्या करना है आपने कि आपने डालना है जिंजर का पेस्ट और चॉप हुआ हुआ गार्लिक, और ये हरी मिर्चें। ये हरी मिर्चें मेरे अपने बैकयार्ड की हैं, ये भले भी मैंने बॉईल कर लिए थे। अच्छा, अब इसका एक टमाटर डाल के मसाला सा रेडी कर लेना है। बस मैंने इसको थोड़ी देर भूना और उसके बाद मैंने इसकी आग बंद कर दी थी क्योंकि अभी मेरा चिकन डिफ्रॉस्ट नहीं हुआ था। अच्छा, ये मैंने ठंडे कर लिए थे आलू और फुल्कियाँ, और इसको मैं एक और कंटेनर में कुछ को निकाल रही हूँ क्योंकि मैंने अपनी एक फ्रेंड के साथ शेयर करने थे। उसने मुझे बहुत मज़े की बिरयानी खिलाई थी। अब उसके कंटेनर में मैं ये दही भल्ले डाल के भेज रही हूँ क्योंकि मेरे दही भल्ले काफ़ी लोगों को पसंद हैं और वो अक्सर रेसिपी लेते हैं। मैं आपको डिटेल्स इंशाल्लाह भले फ्राई करने की और एक एक स्टेप की, इमली की चटनी की, हर चीज़ की रेसिपी दूँगी। उसके ऊपर मैंने डाला सैलड, जिसमें मैंने डाले प्याज और टमाटर। धनिया मेरे पास था नहीं, हरी मिर्च मेरे बच्चों को पसंद नहीं, तो बाकी चीज़ें मैंने डाल दी जो मेरे पास अवेलेबल थी। ये मैंने दही जो है उठाया है तकरीबन 3 घंटे के बाद, और ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अच्छा, अब इसमें मैंने डाली इमली की चटनी। वो दही मैंने रख दिया था फ्रिज में ठंडा होने के लिए। दही का असूल ये है कि आपने उसको फ़ौरन कभी नहीं कट करना। अच्छा, अब इस पर मैंने डाल दिया चाट मसाला। मुझे चाट मसाले का टेस्ट बहुत पसंद है। इसके अलावा मैंने डाला इसमें ज़ीरा। और अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं लूँगी दही, ये पिछले दिन वाला है, ताज़ा वाला नहीं। इसमें नमक, चीनी, थोड़ा दूध डाल के उसको थोड़ा सा पतला किया और उसको डाल दिया अपने भल्लों के और आलू पकौड़ियों वगैरह के ऊपर। अब ये मैंने चिकन भी कट कर लिया था और उसको मैंने डाल दिया मसाले के ऊपर। साथ साथ मैं ये बड़े बड़े बर्तन धो रही हूँ क्योंकि अगर मैंने इनको डिश वॉशर में घुसाया तो डिश वॉशर इन्हीं से फुल हो जाएगा, और मुझे ये था कि सारा दिन ये पड़े रहेंगे, इनको 2 मिनट लगने हैं, साथ ही क्लियर कर लूँ। अच्छा, पब्लिक स्कूल सिस्टम की बात मैं कर रही थी। पब्लिक स्कूल सिस्टम जो है उसमें बहुत फैसिलिटीज़ हैं। प्राइमरी में तो पब्लिक स्कूल सिस्टम्स आइडियल हैं, बहुत अच्छे हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि आप कैसी सबर्ब में रहते हैं, क्योंकि सबर्ब के हिसाब से स्कूल्स की रेटिंग होती है।
सबब अगर ऐसी है कि जिधर की सोशो इकनॉमिक कंडीशंस अच्छी हैं, जिधर के पेरेंट्स जो हैं वो एजुकेटेड क्लास हैं, तो आपका स्कूल डेफिनेटली बहुत अच्छा होगा। लेकिन कई सबब ऐसी हैं जो कि नोटोरियस हैं कि वहाँ के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा पुश करते हैं बच्चों को, बहुत ज़्यादा प्रेशर कुकर इन्वायरमेंट है। मैं उनका नाम लूँ तो मैथ्यू पियर्स है, वहाँ की जो है वहाँ ज़्यादा जो है एशियन पॉपुलेशन है। ऐसे और भी कई स्कूल्स हैं जिधर जो है ज़्यादा एशियन पॉपुलेशन है और वो अपने बच्चों को बहुत पुश करती है। पब्लिक स्कूल्स प्राइमरी में इसलिए बहुत अच्छे हैं क्योंकि वो उनका सारा फोकस इस चीज़ पे होता है कि बच्चे का फाउंडेशन अच्छा बने, चाहे वो लिटरेसी का हो, चाहे वो न्यूमरेसी का हो। इसके अलावा बच्चे की पर्सनालिटी पे काम करते हैं, चाहे वो ग्रोथ माइंडसेट हो, रिजिलियंस हो, या फिर ये कि जो है बच्चा काइंड और केयरिंग हो। बच्चों पे बस काम इस चीज़ पे होता है। हम लोग ये सोचते हैं एशियन माइंडसेट से कि होमवर्क नहीं मिल रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, बट ट्रस्ट मी, जितना खूबसूरत फाउंडेशन यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स में बनता है ना, वो बहुत प्रेशर कुकर एनवायरनमेंट वाले स्कूल में भी शायद ना बने। वहाँ बच्चा सीखता है या नहीं सीखता, बस वो उस वक्त याद करता है और आगे बढ़ता जाता है। मेरा नहीं ख्याल वो कोई अच्छी अप्रोच है। खैर, पब्लिक स्कूल सिस्टम्स में बच्चों को काइंडनेस और केयर सिखाते हैं। वो हमेशा पेरेंट्स को कॉल करते हैं, वेल इन्फॉर्म्ड रखते हैं इनके इस बच्चे को ज़रा सा भी कोई मसला हो। आज जैसे फ़न रन था तो मुझे ने बताया कि टीचर्स ने उनको ये बताया था कि आपकी आइज़ में, आपकी ईयर में कलर जा सकता है। अच्छी तरह से ब्रीफ किया था और साथ ही साथ उनको ये भी बताया कि अगर आप स्केर्ड हो तो हम आपके साथ भाग लेंगे। टीचर्स बच्चों के साथ भागते हैं और बच्चों को बहुत सपोर्ट करते हैं क्योंकि यही गवर्नमेंट उनसे एक्सपेक्ट करती है, इसलिए वो लायबल हैं ये सब करने की। अब आ जाते हैं प्राइवेट स्कूल्स की तरफ। प्राइवेट स्कूल्स में ये ज़रूर है कि आपका बच्चा जो है अगर वो उसमें पढ़ेगा एक ऐसे एलीट स्कूल में, तो उसके कनेक्शंस भी एलीट बनेंगे जो कि उसको लाइफ में हेल्प कर सकते हैं। वहाँ पे फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी इस लिहाज में कि महंगी चीज़ें होंगी, मॉडर्न चीज़ें होंगी, लेकिन साथ ही साथ फ़ीस भी बहुत ज़्यादा होगी। जैसे कि अगर इंडिपेंडेंट स्कूल्स देखा जाए तो उनकी फ़ीस 40 से 50 हज़ार तक भी जाती है। कुछ हैं जो कि 30 हज़ार से शुरू होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा फ़ीस वाले हैं और उनमें एडमिशन बहुत मुश्किल से मिलता है। 3-3, 4-4, 5-5 साल की वेट लिस्ट होती है। मैंने तो ये भी सुना है कि लोग अपने बच्चे के पैदा होते ही उसका नाम लिखवा देते हैं। वेट लिस्ट भी ज़्यादा, फ़ीस भी बहुत ज़्यादा और मसले भी एलीट हो सकते हैं कि अगर आपने बमुश्किल फ़ीस दी तो ये हो सकता है कि आपका बच्चा इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो कि मेरे फ्रेंड्स के पास तो ऐसी गाड़ी है, उनके पास तो ये फैसिलिटी है, वो फैसिलिटी है। ये वाले इश्यूज़ भी बच्चे को आ सकते हैं। तो महंगे स्कूल के महंगे मसले इस तरह से भी हो सकते हैं। अब आ जाते हैं रिलीजियस स्कूल्स की तरफ, जिसमें है कैथलिक और इस्लामिक। रिलीजियस स्कूल्स काफ़ी स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन्ड होते हैं, ये उनका एक प्लस पॉइंट। मैंने ये सुना है कि जो पब्लिक स्कूल्स हैं उनमें हाई स्कूल में स्पेशली बच्चे मिसबिहेवियर में पढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो प्राइवेट में नहीं मिसबिहेवियर में पढ़ेंगी, ये तो शायद एज ही ऐसी है। लेकिन फिर भी अगर आपका स्कूल एरिया का लोकल वाला पब्लिक अच्छा नहीं है, उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है, तो आप ज़रूर रिलीजियस स्कूल्स को कंसिडर कर सकते हैं। उनकी फ़ीस मॉडरेट होती है, ना इंडिपेंडेंट स्कूल्स की तरह की 50-50 हज़ार पर चाइल्ड, वो भी पोस्ट टैक्स इनकम से, ना बिल्कुल ही ज़ीरो। और वो थोड़े स्ट्रिक्ट भी होते हैं, प्लस रिलीजियस वैल्यूज़ भी मिलेंगी। अभी मेरे पास पब्लिक और प्राइवेट के कंपैरिजंस में और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। उसके लिए मैं एक और वीडियो बनाऊँगी इंशाल्लाह। इसके अलावा एक और सिस्टम भी है जिसको कहते हैं सिलेक्टिव सिस्टम। ये हाई स्कूल का सिस्टम है और इस पे भी काफ़ी डिटेल से बात करूँगी मैं इंशाल्लाह। जब बच्चों का फ़न रन हो रहा था तो मेरी ये प्यारी सी फ्रेंड भी बच्चों के साथ जज्बाती होकर भागना शुरू हो गई और इसने उस मोमेंट में खूब मज़ा किया, खूब इंजॉय किया। और बाद में उसको फ़िक्र हुई अपने प्यारे से ड्रेस की कि पता नहीं ये साफ़ हो पाएगा कि नहीं। मैंने उससे बाद में अपडेट ली और उसका ड्रेस साफ़ हो गया था। तो अच्छा ही हुआ ना, क्योंकि उसने उस मौके को एंजॉय भी कर लिया और उसका ड्रेस भी साफ़ हो गया। मुझे लगता है कि जो लोग पॉजिटिव होते हैं और जिनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी होती है, उनके साथ रहने से इंसान खुश और अच्छा फ़ील करता है। तो मुझे अगर कोई ऐसी फ्रेंड मिले जो कि इतनी पॉजिटिव हो और उसके अंदर इतनी एनर्जी हो, तो मैं उसके साथ बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ। अब ये मैं भलों को असेंबल कर रही हूँ, एक और लेयर उसके ऊपर मैंने दही की डाली, चटनी और टमाटर डाले और अपने चावलों का पानी चढ़ा दिया। चावल 1 घंटे भीगने के बाद मैंने उस चिकन वाले मसाले के ऊपर डाले और जब उनका पानी हो जाएगा खुश्क तो मैं इनको रख दूँगी दम पे, ताकि हम इनको 15 मिनट दम दे लें और उसके बाद हम इंशाल्लाह इसको अपने डिनर में एंजॉय करेंगे।
ये मज़ेदार पुलाव, इसकी खुशबू काश मैं आपको सूंघा सकती। ये हमने बहुत मज़े से खाया दही भल्लों के साथ, और मेरे बच्चों ने भी बहुत इन्जॉय किया। आई होप आपको आज की व्लॉग पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नए दिन नई कहानी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखें और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके साथ और इंटरेस्टिंग वीडियोस शेयर कर सकूं। अल्लाह हाफ़िज़।